हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी का व्रत कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस व्रत से जुड़े विशेष नियम और इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है और हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से, यानी कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और योगिनी एकादशी व्रत के नियम। साथ में जानेंगे इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और इस व्रत से जुड़ी खास बातें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैष्णव योगिनी एकादशी हिंदू धर्म की एक पवित्र तिथि है। इसे 11 भी कहते हैं, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ये व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है, मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आती है। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के दौरान पड़ती है और इस व्रत को करने से, इस व्रत के नियमों का पालन करने से, भगवान विष्णु की उपासना करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्राप्त होता है। इस साल योगिनी एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। पहले दिन गृहस्थ जातक मनाएंगे, यानी कि 21 जून को गृहस्थ जातक व्रत रखेंगे और दूसरे दिन वैष्णव जातक उपासना करेंगे, जिसे वैष्णव परिवर्तनी एकादशी कहा जाएगा। यह एकादशी न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने में भी सहायक होती है। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साल 2025 में योगिनी एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। तो जो गृहस्थ जातक हैं वो 21 जून को व्रत रखेंगे। योगिनी एकादशी की तिथि 21 जून को सुबह 7:19 पर शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:28 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। तो उदय तिथि के आधार पर 21 जून को व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:04 से 4:44 तक और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 11:55 से दोपहर के 12:51 तक। भद्रा काल का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दौरान पूजा शुरू करना वर्जित होता है। तो भद्रा का समय है 21 जून को रात्रि के 8:30 पर समाप्त होगी, इसलिए पूजा इसके बाद ही शुरू करें। जो लोग 21 जून को व्रत रखेंगे तो योगिनी एकादशी व्रत का पारण 22 जून को दोपहर के 1:47 से शाम के 4:35 के बीच करें। ऐसा करना शुभ होता है। हरिवासर यानी कि द्वादशी तिथि का पहला चतुर्थांश सुबह के 9:41 पर समाप्त होगा। तो पारण प्रातःकाल या फिर मध्याह्न के बाद करें। और वैष्णव गौण जो हैं वो योगिनी एकादशी 22 जून को व्रत रखेंगे
और 21 जून को ग्रस्त जातक व्रत रखेंगे। तो एकादशी जो 22 जून को व्रत रखेंगे वैष्णव गौण, तो वो 23 जून सोमवार को प्रातःकाल 5:09 से 7:53 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। इस समय आप पारण करें। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप विशेषकर शयन मुद्रा में पूजन करने का विधान है। तो इस दिन श्रद्धालु तुलसी पत्र, पंचामृत, फल, धूप, दीप इनसे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन भर उपवास रखकर भजन कीर्तन करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी की सुबह स्नान के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें, और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को तिलक करें, पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद अन्य सभी सामग्री का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी में जल न चढ़ाएं और तुलसी के पत्ते भी न तोड़ें। तो शाम के समय आप तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें। अंत में भगवान विष्णु की व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं इस दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत के नियम क्या हैं? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए और पूजा में भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करना शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को जल, अनाज, कपड़े, जूते, छाता इन चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो चावल का सेवन न करें, तामसिक चीज़ों का सेवन न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें और इस दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं और तुलसी के पत्ते न तोड़ें। आइए जानते हैं एकादशी व्रत करने के फायदे। दोस्तों, इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो जाती हैं उन पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत करने से पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस व्रत का पुण्य हजारों गोदान के बराबर होता है। यह व्रत शरीर, मन, आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। जिन लोगों पर रोग, क्लेश, मानसिक तनाव हो तो उनके लिए ये व्रत विशेष फलदायी होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सभी 24 एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि ये 24 एकादशियों में सबसे शक्तिशाली पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है और इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है। और एक कथा के अनुसार अलकापुरी के एक सेवक हेममाली ने अपने कर्तव्य की लापरवाही की वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया था। बाद में उसे महर्षि मार्कंडेय ने योगिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी और इस व्रत के प्रभाव से उसका शरीर निरोग हो गया, पहले जैसा सुंदर हो गया और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसके अलावा ये जो व्रत है इसमें भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो सात्विक भोजन करें और फलाहार करें। इसके अलावा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके अलावा ओम नमो नारायणाय या फिर हरे कृष्ण हरे राम,
इनमें से आप किसी भी मंत्र का जाप करें। इसको यानी कि इन मंत्रों का जाप करने से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ मास में ये व्रत करने से वर्ष भर के रोग दोष और पाप समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति देता है बल्कि ग्रह क्लेश और जॉब बिजनेस की समस्या, मानसिक तनाव, जीवन में आने वाली रुकावटें, ये सभी समाप्त होती हैं। और जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।